नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। राजधानी एक्सप्रेस खबरों की शुरुआत हम करेंगे। खबर हरियाणा से है। हरियाणा के करनाल और झज्जर के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उत्तर प्रदेश शामली के पास जलालाबाद में दिव्य अस्पताल में भ्रूण लिंग जांच करने वालों का भंडाफोड़ किया। वहीं मामले में 3 आरोपियों को अब तक पकड़ लिया गया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अस्पताल में काम करने वाला एक टेक्नीशियन अल्ट्रासाउंड मशीन को ऑपरेट कर रहा था और इस दौरान मौके पर ना अस्पताल का कोई भी डॉक्टर मौजूद था। बता दें कि आरोपी 35,000 रुपए में भ्रूण जांच करते थे। पुलिस को आरोपियों के पास से 27,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। विभाग की टीम ने तीनों आरोपियों को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है और शिकायत दर्ज भी कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो काम करता है, वो टाउट था, वो हमें बाद में पता चला। तो उन्होंने बोला जी कोई टाउट है और वो सिविल हॉस्पिटल के सामने मिलेगा आपको, तो उस टीम से मिलेगा जिससे वो बात हुई थी। तो वहां से वो बैठा है, तो मुझे लगा कि शायद आज कहीं करनाल में करा रहा है या कहीं पे कराएगा या करनाल के आसपास, लेकिन वो हमें सीधा बडौली लेके गया। वहां पे 2 घंटे के बाद कहा जी अब यहाँ नहीं होगा, तो फिर उसके बाद वो हमें शामली की तरफ लेके गया। शामली के बाद जलालाबाद है, वहां पे जाके एक दिव्या हॉस्पिटल है जहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड हुआ। वहां से उसका किसी से कनेक्शन था, कोई रजनीश लड़के से। 35,000 में बात हुई थी और रजनीश के पास से हमें पैसे मिले हैं। उसको पकड़ने के बाद वो हमारी जो डिकॉय है उसको बिठा के बाइक पे लेके गया है, उसके बाद गाड़ी से उतार के, और वहां पे उसका अल्ट्रासाउंड हुआ दिव्या हॉस्पिटल में। जब हमने दिव्या हॉस्पिटल में जाके उसको पकड़ा तब हमें पता चला कि वो एक टेक्नीशियन है, जो कि रेडियोग्राफर टेक्नीशियन है, जो अल्ट्रासाउंड किए जा रहा है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि अलग अलग ऐसे अभी भी कई जगह हैं जहां पर इसी तरीके से इलीगल तौर पर भ्रूण लिंग की जांच करवाई जाती है। और फिलहाल ये नया मामला सामने आया है हरियाणा से और इसी को लेकर के जब जांच की गई तो ये पता चला कि कुछ ऐसे टेक्नीशियंस हैं, लैब टेक्नीशियंस, जो कि अल्ट्रासाउंड मशीनों का इस्तेमाल करते थे और यहाँ पर भ्रूण की जाँच की जाती थी ताकि बच्चे का लिंग पता लगाया जा सके। तो फिलहाल अब इस मामले को लेकर के अब तक उस आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और साथ ही साथ अब उससे ये पूछताछ की जा रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में वो कब से शामिल था, यानी कि अब तक ऐसे वो कितने लोगों की मदद कर चुका है भ्रूण लिंग जांच करवाने में। और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, संवाददाता। वीना, जो मामला ये हरियाणा से सामने आया और उसके बाद जो जानकारी निकलकर सामने आई कि वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था बल्कि एक टेक्नीशियन अल्ट्रासाउंड मशीनों का इस्तेमाल करते हुए और वो भ्रूण की जांच कर रहा था, लिंग के बारे में जानकारी दे रहा था कि किसी भी बच्चे के लिंग के बारे में किसी भी व्यक्ति को बताना पूरी तरीके से गैर कानूनी है और ये हर किसी को पता है। बावजूद इसके ये काम इस तरह करवाया भी जा रहा था। सुरभि, बिल्कुल मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर हम अस्पतालों में भी जाते हैं तो हर जगह ये लिखा होता है कि अगर हम भ्रूण लिंग जांच की करवाते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अस्पताल प्रशासन को ना पता होने के बावजूद, लेकिन अस्पताल का एक ही टेक्नीशियन था, ये करनाल जिला है उसके अस्पताल का टेक्नीशियन था जो डॉक्टर बनकर अल्ट्रासाउंड बनने का काम करता था। और उसके साथ एक अमित नाम का जो आरोपी था, युवक था करनाल का, वो अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करने के लिए संपर्क साधता था। जो अस्पताल प्रशासन, उनका ये कहना है कि उनको इस बारे में कोई बातचीत नहीं थी क्योंकि ये रात के समय ये काम करते थे और जब अस्पताल में कोई डॉक्टर या कोई अन्य कर्मचारी नहीं होता था। और 35,000 रुपए ये अल्ट्रासाउंड करते थे और लिंग जो भ्रूण जांच है वो करते थे। अगर हम बात करें तो पुलिस का ये कहना था कि उनका एक जो सदस्य था वो अमित, जो करनाल से जो युवक था, वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लोगों के साथ संपर्क साधता था और पुलिस का एक सदस्य जो अमित के साथ जुड़ा हुआ था। और जिन्होंने ये बताया कि उनके सदस्य के साथ अमित की जो बातचीत हुई और वो उनको यूपी के शामली जिले में लेकर गए थे जहां पर भ्रूण की जांच की जाती थी। वहां पर लोगों से संपर्क साधा जाता था और 35,000 रुपए उनसे भ्रूण की लिंग जांच करने के लिए लिए जाते थे और 27,000 रुपए मौके से बरामद भी किया। और पुलिस ने 35,000 रुपए उनसे लिए जाते थे और 27,000 रुपए पुलिस ने उनसे बरामद किए, जबकि अपने आप में बहुत बड़ा अब तक ऐसे कितने लोग होंगे जिन लोगों को इसी तरह इसने भ्रूण के लिंग की जानकारी दी हो?
जी मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जो अस्पताल प्रशासन है, जो डॉक्टर शीनू गर्ग है, उन्होंने ये बताया कि ये काफी समय से ये चल रहा था, क्योंकि जिस तरह से पुलिस को इस मामले में भनक लगी कि जिस तरह से अमित यहाँ अस्पताल में आकर संपर्क साधता है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, और अस्पताल का जो टेक्नीशियन था वो लंबे समय से अमित के साथ जुड़ा हुआ था, और इस बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा कि अब तक इन्होंने कितने किस्सों को या वारदातों को अंजाम दिया होगा। लेकिन जिस तरह से अमित सरेआम ऐसे अस्पताल में संपर्क साधना और एक टेक्नीशियन का सभी डॉक्टर्स के जाने के बाद अस्पताल में डॉक्टर बनकर अल्ट्रासाउंड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी साजिश है, जिस अस्पताल प्रशासन भी इस मामले में उनको भी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि इस मामले में पूरी कार्रवाई जो वो की जाएगी। लेकिन वीणा, बड़ा सवाल तो ये भी है कि अस्पताल प्रशासन तो अब ये कह रहा है कि देखिए हमें तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, अचानक से रात को ये इस तरीके की हरकतें किया करते थे, लोगों को बुलाते थे, अल्ट्रासाउंड करते थे। लेकिन एक अस्पताल के भीतर इतने समय से अगर ये काम चल रहा है और किसी डॉक्टर को भनक तक ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीसीटीवी होते हैं, गार्ड्स होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवाजाही लगी ही रहती है, लेकिन यहाँ पर रात को किसी को बुलाया जा रहा है, अल्ट्रासाउंड करवाया जा रहा है, मशीन्स ऑपरेट हो रही हैं और जानकारी अस्पताल प्रशासन को है ही नहीं, ऐसे कैसे मुमकिन है? फिर भी अगर हम बात करें तो अस्पताल का जो टेक्नीशियन था, वो डॉक्टर था, वो अस्पताल में बिना बताए जो है अल्ट्रासाउंड करता था। हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है और भी लोग इस मामले में सम्मिलित हो और इस मामले को लेकर उजागर ना करने में जो है वो इनकी मदद कर रहे हैं जो टेक्नीशियन। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया है, क्योंकि अस्पताल में कैमरे भी होते हैं, गार्ड भी होते हैं, सब होते हैं। लेकिन जिस तरह से जो मामला आज सामने आया, इसमें कहने के प्रशासन भी हैरान है कि इतना कुछ होने के बावजूद इनको अभी तक पता क्यों नहीं लगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस जांच करेगी, हो सकता है कि डॉक्टर टेक्नीशियन इनके साथ कोई और भी लोग संलिप्त हो। ये पुलिस का ये कहना है, ये भी जांच का विषय। ठीक है वीणा, आप हमारे साथ बने रहेगा, आपसे और भी खबरों पर हम अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल गुरुग्राम के नाथोपुर में फर्जी आधार कार्ड का मामला सामने आया, जहां पर जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी वोटर आईडी कार्ड भी बनाया जा रहा था और इसका भंडाफोड़ हुआ है। रेड के दौरान ही इसके पास से कई फर्जी आधार कार्ड, कई वोटर कार्ड, कई पैन कार्ड और करीब 12,000 रुपए कैश मिले हैं। आरोपी के द्वारा 400 से 500 रुपए लेकर के बिना कागजात के आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड बनाए जाते थे। दुकान में मिले कागजात के बारे में पूछने पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके अलावा प्रिंटर, लैपटॉप पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। कार्यवाही करते हुए थाना DLF फेज 3 गुरुग्राम में विभिन्न धाराओं के तहत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौके पर दुकान में मौजूद काशीराम पुत्र लक्ष्मण राम वासी मधुबनी बिहार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ वीणा अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीणा, जो मामला सामने आया है कि लंबे समय से यहाँ पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, यानी कि फेक तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी दस्तावेज जिस तरह धड़ल्ले से बनाए जा रहे थे, क्या इन्हें किसी तरह कोई संरक्षण प्राप्त था पुलिस प्रशासन की ओर से या किसी नेता की ओर से कि इन्हें बिल्कुल खाकी का खौफ ही नहीं है और वो धड़ल्ले से इतने लोगों के फेक दस्तावेज तैयार करके उन्हें दे रहे थे? बिल्कुल सर, भी जिस तरह से ये मामला फरीदाबाद में सामने आया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इस तरह से फर्जी आधार कार्ड बनाना, फर्जी और डॉक्यूमेंट बनाना, क्योंकि इनका जो काम होता है कि इनको सिर्फ अपनी जेबों से मतलब होता है, ये लालच होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो भी इनके पास कोई आता है उनसे डबल पैसे, डबल चार्ज कर उनको ये आधार कार्ड फर्जी बनाकर दे देते हैं। क्योंकि जो लोग इनके पास पहुंचे उनको भी कहने की जरूरत होती है कि हम अपना काम इनसे करवाएंगे, जल्दी करवाएंगे, अगर कुछ फर्जी बनवाना हो तो वो इनसे बनवा लेते हैं। ऐसे कई मामलों को लेकर जो मामला सामने आया है, क्योंकि जिस तरह से ये सेंटर चलाया जा रहा था, क्योंकि अटल सेवा केंद्र भी नहीं था, क्योंकि ये फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लगातार काम चल रहा था, बोर्ड लगाए गए थे, लोगों का कहीं ना कहीं आना जाना था, कहीं ना कहीं एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर शिकायत की गई थी, जिस तरीके से गुप्त सूचना जिसे हम कह सकते हैं। इसके चलते पुलिस को पता लगा था कि यहाँ पर फर्जी जो एक सेंटर चलाया जा रहा है, जहाँ पर खुफिया तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट कागज तैयार किए जाते हैं, जिसका जो खामियाजा है कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस भी इस मामले में पूरी जांच कर रही है कि ये सब किस तरीके से चल रहा था और किसकी आड़ में चल रहा था। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए, गुरुग्राम से पूरा मामला सामने आया था फर्जी दस्तावेज को लेकर के, और हमारे संवाददाता ने बखूबी तमाम सवालों के जवाब भी हम तक पहुंचाए और ये भी बताया कि किस तरह एक लंबे समय से इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन अब इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। खबर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर जसमिंदर सिंह, हेड कांस्टेबल सतीश और सीनियर कांस्टेबल समुंदर के खिलाफ क्राइम ब्रांच में FIR दर्ज हुई और जिसके बाद
3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस विभाग के सीनियर अफसरों की ओर से तीनों को सस्पेंड भी किया जा चुका था और तीनों को गिरफ्तार कर सेक्टर 16 अस्पताल में मेडिकल भी करवाया गया। बता दें कि उन पर आरोप यह है कि उत्तर प्रदेश में करीब 10 करोड़ एटीएम कैश वैन लूट के 4 आरोपी में से 2 को गिरफ्तार किया गया था और इन गिरफ्तार किए हुए आरोपियों को भी बाद में छोड़ दिया गया। तो चंडीगढ़ के डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव भी इस केस पर नजर बनाए हुए हैं और इसी मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में इन सभी को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में हर साल की तरह पवित्र और प्राचीन चैत्र मेले की शुरुआत हो गई। इसकी शुरुआत के साथ ही देश के कोने कोने से माता शीतला के भक्तों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। वहीं लगभग 3 महीने तक चलने वाले इस महीने में दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां के चरणों में माथा टेकने के लिए आ रहे हैं। आगामी 30 मार्च से शुरू होने वाले नवरात्रों को देखते हुए श्री शीतला माता श्राइन बोर्ड ने चैत्र मेले को लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। शीतला माता मंदिर में पहले तो मैं सभी भक्तों को जय माता दी कहूँगा। माँ भगवती कृपा करे सभी भक्तों पर। शीतला माता मंदिर का जो मंदिर है अपने यहाँ प्रांगण में चैत्र जो नवरात्रि है वो हर वर्ष भरते हैं। अब की दफे चैत्र मास प्रारंभ हो चुका है। अभी 10-15 दिन बीत चुके हैं। करीब नवरात्रि 30 तारीख से प्रारंभ होने वाले हैं। माँ भगवती की कृपा ऐसी रहती है भक्तों पर कि माँ के दर्शन करने के लिए दूर दराज से अपने भारत में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ से भक्त माता के नाते हों। अगर बात की जाए तो अपने हरियाणा क्षेत्र लगभग पूरा माता के दर्शन करने के लिए आता है। खबर हरियाणा से। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिसकर्मियों ने एक युवक की जमकर पिटाई की और पिटाई के दौरान ही युवक की मौत हो गई। दरअसल फरीदाबाद के छायांसा थाना क्षेत्र में एक युवक गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर के पुलिसकर्मी से बहस हो गई। इस बात पर नाराज होकर के पुलिसकर्मियों ने युवक के साथ मारपीट की। परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस की पिटाई के दौरान ही युवक की मौत हुई। पुलिसकर्मियों ने आरोप से बचने के लिए युवक के शव को उसी के खेत में पेड़ से लटका दिया। परिजनों ने मामले में न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि मामले में 24 घंटे बीतने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन डीएसपी नरेंद्र खटाना ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार भी कर लेगी। ये 3 काम ऐसे करें जो हमारे छोरा के साथ पकड़े। डर खौफ नहीं है। आदमी है वो, हमको कोई दिक्कत ना हो। तो गौतम गौरव को कोई ना आवे, जब कोई आवे हंगामा करते तो रात ना कर सके। ये तो बालक जब ना माने जब करो यानी रात पड़े हैं 6:30 बजे तक। इसके संबंध में जो मृतक है उसके परिजनों ने पुलिस को एक दरखास्त दी है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और अभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पोस्टमार्टम उपरांत जो भी चोटें या कोई और चीज सामने आएगी उसके उपरांत और कार्रवाई कर दी जाएगी। अभी इन्होंने जो हमें दरखास्त दी है उसमें इन्होंने बतलाया है कि उसके साथ एक पुलिसकर्मी ने मारपिटाई करी और उसके कारण उस लड़के ने हैंगिंग कर ली थी। खबर पंजाब से, जहां पंजाब के मोगा में राजस्थान से आए व्यक्ति पर हमला हुआ। मोगा के कस्बा बाघा पुराना बस स्टैंड के नजदीक भरे बाजार में कुछ युवकों ने जमकर के गुंडागर्दी की। 10 से 12 लोगों ने राजस्थान के गंगानगर से आए एक कार सवार दर्शन सिंह के साथ में मारपीट की। दर्शन सिंह अपने दोस्तों के साथ मोगा आया हुआ था। जब वो बाघा पुराना चौक के पास पहुंचा तो करीब 1 दर्जन लोगों ने उस पर अचानक से हमला बोल दिया। इस हमले में दर्शन सिंह को गंभीर चोटें आई हैं। आरोपियों ने उसके कार में भी तोड़फोड़ की है और गाड़ी के शीशे तक टूट गए हैं। इतना ही नहीं, हमलावरों ने दर्शन सिंह को जबरदस्ती बाइक पर बिठा करके अपहरण करने की भी कोशिश की। मौके पर पुलिस पहुंची तो हमलावर भाग गए, लेकिन पुलिस ने 3 आरोपियों को फिलहाल पकड़ लिया है। दर्शन सिंह को बाघा पुराना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे फरीदकोट रेफर कर दिया। वहीं मारपीट की घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना जी जिवें असीं रुके इत्थे आके उवें बस बंदे आए, इहनूं गुंदर नूं फोन किया भी तुसीं कित्थे हैगे। इहने दस्सिया मेरे तां कोई नंबर नहीं सीगा उन्हां कोल। इहने दस्सिया भी असीं इत्थे बस स्टैंड कोले आ गए ते जिवें इहने दस्सिया ते जिवें गड्डी रोकी है उस तरीके नाल ही गल पे आके गल पैंदे बस चोटां मारियां। चोटां मारदे हाथापाई कीती है। एक फोन लैके कढ के 2 छापां लैके कढ के